हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक है, जो कि क्या है, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना, चेक करना कि जो हमने ब्रिज बनाया है उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया। अगर डिफेक्ट आ गया है तो उसको इसके अंदर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ब्रिज को पहले हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जायज़ा लेते हैं, ऊपर से देखते हैं, चेक करते हैं कोई कंपोनेंट अगर खराबी आ गया है तो उसके ऊपर सबका फाउंडेशन वगैरह, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, सबका चेकिंग किया जाता है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके भेजा जाता है ताकि उसको मेंटेनेंस हम दे सकें, कौन कौन सा स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है। अब इसका इंस्पेक्शन ज़रूरी क्यों है? ब्रिज का जो हमने ब्रिज बनाया, ज़रूरत क्यों पड़ा इंस्पेक्ट करने का? क्योंकि ब्रिज बनाने में हमारा एक बहुत ही बड़ा पैसा लगा है, बहुत ही, और ये क्या है, नेशनल वेल्थ है। ब्रिज कैसा है? नेशनल वेल्थ है, मतलब सरकारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति मतलब इसमें पब्लिक का पैसा, आम पब्लिक का पैसा इसको बनाने में लगा हुआ है, टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है। तो हमें अपने नेशनल वेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। नेशनल वेल्थ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आए। दूसरा चीज़ है सेफ्टी, क्योंकि ब्रिज पर बहुत ट्रैफिक चलता है, तो लोगों का जान माल को कोई नुकसान ना हो। तो दूसरा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी। इसलिए इसका इंस्पेक्शन ज़रूरी है, बीच बीच में इसको चेक करते रहना ज़रूरी है, मेंटेन करके रखना इसका ज़रूरी है। तीसरा जो काम है हमारा, इकोनॉमिकल प्लानिंग के अंदर आता है कि अगर मान लो ब्रिज का लाइफ जो है, ब्रिज का लाइफ अगर हमको पता है कि कितना दिन ब्रिज चलेगा, तो आगे हम अगर और ब्रिज बनाने का ज़रूरत है कि नहीं, तो उसका हम भविष्य का प्लानिंग पहले से हम कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज, तो पहले देख लो ब्रिज क्या है। ब्रिज एक बार देख लो, व्हाट इज़ ब्रिज? डेफिनेशन ऑफ ब्रिज क्या है? ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर फॉर कैरिंग द रोड ट्रैफिक। ब्रिज एक स्ट्रक्चर है जो कि रोड ट्रैफिक या अदर मूविंग लोड को क्या कराता है? कैरी करता है ओवर डिप्रेशन और ऑब्स्ट्रक्शन सच ए चैनल, रोड और रेलवे। तो जो ब्रिज बना होता है वो किसी चैनल के ऊपर बना रहता है, और चैनल हमारे लिए क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। अगर हम इस तरफ से उधर जाना चाहते हैं, चैनल को पार करना चाहते हैं, चैनल यानी रिवर को हम पार करना चाहते हैं, तो हमको इसके ऊपर एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि रोड ट्रैफिक को कैरी कराता है ओवर ए ऑब्स्ट्रक्शन। और ये ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, ये रोड का भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रेलवे का भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो मान लो रोड के ऊपर आजकल फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर के नीचे भी रोड है और ऊपर भी रोड है, तो फ्लाईओवर भी हो सकता है। तो ब्रिज बहुत सारा टाइप होता है ब्रिज का। तो टाइप्स ऑफ ब्रिज के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ब्रिज के बहुत सारे टाइप्स हैं। इम्पोर्टेंस, ब्रिज का इम्पोर्टेंस है मिलिट्री पर्पस के लिए, तो आज हम लोग पढ़ना इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस। तो इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट इन पीरियड्स विच आर क्रिटिकल टू सुपरस्ट्रक्चर। तो हर एक, और ये क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन एंड प्रोटेक्टिव वर्क शुड बी इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मानसून। तो जो ब्रिज का फाउंडेशन होगा उसको हमको चेक करते रहना पड़ेगा मानसून आने से पहले और मानसून के बाद। तो एक बार मानसून से पहले और एक बार मानसून के बाद चेक करते रहना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन पीरियड में करना है, मतलब हर एक आपको टाइम पीरियड बांध लेना होगा कि हर 6 महीने या साल भर के बाद इसका एक और इंस्पेक्शन ज़रूरी है। तो बेरिंग्स एंड जॉइंट, तो इंस्पेक्शन के दौरान हम देखते क्या क्या है, कहाँ पर हमारा ध्यान रहता है? बेरिंग और जॉइंट। जहाँ पे भी हम बेरिंग प्रोवाइड करते हैं और जहाँ पे भी जॉइंट होगा उसको चेक करते रहना है। व्हेन देयर इज मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज इन समर एंड दैट टू
one during night, one during day and one during night, so that authority can find out the effect of temperature extreme। तो बीयरिंग और जॉइंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पर जहाँ पे ये गर्मी के दिनों में बीयरिंग और जॉइंट को इंस्पेक्शन किया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार आपको दिन में एक बार चेक करना है और एक बार रात में, ताकि एक्सट्रीम कितना टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो पता लगे। तो हाई स्ट्रक्चर अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, जो भी स्ट्रक्चर हाई होता है, मतलब वैसा स्ट्रक्चर जो हाइट पे बना होता है, तो उस स्ट्रक्चर को जो हमारा विंड होता है, अगर विंड का वेलोसिटी ज़्यादा है तो विंड का वेलोसिटी से भी जो स्ट्रक्चर होगा या वो उसको अफेक्ट करेगा। ब्रिज केबल स्टेड ब्रिज में भी एग्जामिन्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड इज प्रीवेलेंट। तो ब्रिज के केबल, जो केबल का ब्रिज होता है, केबल सस्पेंडर का बना होता है, सस्पेंशन ब्रिज जो होता है उसको जब विंड का वेलोसिटी ज़्यादा है तब चेक किया जाता है। इन एडिशन टू दिस रूटीन इंस्पेक्शन स्पेशल इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट आफ्टर अर्थक्वेक, फ्लड एटसेट्रा। इसके अलावा रूटीन इंस्पेक्शन भी किया जाता है, अगर कोई अर्थक्वेक आ गया हो या फ्लड आ गया होगा उसके बाद भी हम ब्रिज के सारे स्ट्रक्चर का चेक करते हैं। टू असेस वेदर रिपेयर्स हैव बीन कैरिड आउट और नोट इंस्पेक्शन शुड बी अंडरटेकन आफ्टर मानसून। तो मानसून के बाद तो हमारा ब्रिज का इंस्पेक्शन होना ही है। तो इंस्पेक्शन के दौरान प्रोफार्मा है कुछ, प्रोफार्मा तो जनरल, कैसे आप किसी ब्रिज का इंस्पेक्शन करने गए तो आप कैसे उसको अपना रिपोर्ट में लिखोगे, तो वो चीज़ बताया गया है। तो सबसे पहले जनरल चीज़ है, नेम ऑफ ब्रिज आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस ब्रिज का इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। टाइप ऑफ ब्रिज का टाइप कैसा है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ब्रिज का क्लासिफिकेशन मटेरियल के बेसिस पे, स्पैन के बेसिस पे, तो किस टाइप का ब्रिज है। डेट ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन, लास्ट टाइम इसका इंस्पेक्शन कब हुआ था। अप्रोच का कंडीशन कैसा है। कंडीशन ऑफ पेवमेंट सरफेस ऑन द रोड। तो अप्रोच में आप क्या अप्रोच के अंदर आप लिखोगे कि रोड के ऊपर जो पेवमेंट बना हुआ है ब्रिज के ऊपर उसका वो कैसा, उसका कंडीशन कैसा है। साइड स्लोप कैसा है, इरोजन ऑफ इवेंटमेंट हुआ है कि नहीं, कितना इरोजन हुआ है। अप्रोच ज्योमेट्रिक्स एंड कंडीशन ऑफ अप्रोच स्लैब। तो ज्योमेट्रिक पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक के बारे में आप लिखोगे, और स्लैब का कंडीशन कैसा है। प्रोटेक्टिव वर्क, जो ब्रिज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप नदी वगैरह में काम किया जाता है वो प्रोटेक्टिव वर्क है। तो टाइप ऑफ गाइड पॉइंट, प्रोटेक्शन अराउंड एबटमेंट, ये सब आपको देखना होगा, चेक करना होगा। जो भी कंडीशन है आप उसको लिखोगे। लेआउट एंड क्रॉस सेक्शन के बारे में देखोगे। प्रोफाइल, प्रोटेक्टिव वर्क्स, फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन का देखना है। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन कहीं सेट तो नहीं कर गया। अगर मान लो ब्रिज है, ब्रिज का फाउंडेशन अगर सेट कर गया थोड़ा बहुत भी 10 mm, 20 mm, 30 mm, तो क्या होगा, नुकसान है, एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा। तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन चेक करना पड़ेगा। क्रैक कहीं पे तो नहीं आ गया फाउंडेशन के अंदर, डिसइंटीग्रेट तो नहीं हो गया, डीके नहीं हो गया, इरोजन हो गया, सल्फेट अटैक तो कहीं नहीं हो गया। तो ये सब आपको चेक करना होता है इंस्पेक्शन के दौरान। सबवे, एफिशिएंसी ऑफ ड्रेनेज बिहाइंड बैकफिल। तो सबवे, नीचे ब्रिज के नीचे जो स्ट्रक्चर है उसका देखना है कि बैकफिल के अराउंड ड्रेनेज का समस्या तो नहीं है, क्रैकिंग तो नहीं है, डीके नहीं है। विंग वॉल का कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, विंग वॉल पिछले क्लास में बताए थे। बियरिंग का कंडीशन आपको देखना है, क्लीनलेस, रस्ट तो नहीं लगा गया है, साफ सफाई तो है कि नहीं, प्रॉपर फंक्शन ऑफ बियरिंग प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ग्रीस ऑयल का कंडीशन कैसा है, ग्रीस का जरूरत है या नहीं है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा आपके रिपोर्ट में। आप गए हैं ब्रिज का इंस्पेक्शन करने तो ये सब आपको चेक करना होगा। सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट देखना है। स्टेम ऑफ कंक्रीट गर्डर, वेब ऑफ बॉक्स गर्डर, और एनी यूजुअल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन तो नहीं आ गया, लीचिंग, क्रैकिंग, एक्सपेंशन ज्वाइंट, ड्रेनेज, ये सब आपको देखना है। डेटोरिएशन ऑफ कंक्रीट, तो ब्रिज डेटोरिएट कर जाता है, मतलब कि कंक्रीट के अंदर क्रैक आ जाता है। तो ये क्रैक किसके वजह से आता है, डेटोरिएशन। इंक्रीज इन ट्रैफिक फ्लो एंड वेट ऑफ व्हीकल, स्पेशली देयर एक्सल लोड कंपेयर्ड टू द पीरियड व्हेन टू द ब्रिज हैव बीन डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड। तो जो क्रैक आता है वो अगर ट्रैफिक का लोड बढ़ गया या ट्रैफिक
फ्लो आपका बढ़ गया ब्रिज के ऊपर, तो उस वजह से ब्रिज का कंक्रीट का डेटेरियोरेट होने का चांस बढ़ जाता है। कॉमन यूज ऑफ एजेंट्स इन कंट्रीज ऑफ, चलो पता नहीं क्या, हार्मफुल इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ब्रिज जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी ब्रिज के ऊपर पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट का इफेक्ट हार्मफुल है तो ब्रिज का मटेरियल क्या होगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। लो क्वालिटी स्ट्रक्चरल मेंबर एज वेल एज ब्रिज इक्विपमेंट एलिमेंट सच एज एक्सपेंशन जॉइंट, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन इट्स एक्स्ट्रा। अगर क्वालिटी मटेरियल का खराब है तो उस तरह से जो ज्वाइंट होगा वो हमारा कमजोर होगा। तो ये सब मेंटेनेंस के अंदर आपको ये सब चेक करना है इंस्पेक्शन के दौरान। अब इंस्पेक्शन कर लिए, क्या क्या गड़बड़ी है, क्या सही है, क्या गलत है, आपने चेक रिपोर्ट में लिख लिया। अब उसका क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। तो मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन के बाद मेंटेनेंस का काम होता है। तो मेंटेनेंस इज यूजुअली लिमिटेड टू द करंट वर्क्स परफॉर्म्ड सिस्टमेटिकली बाय मेंटेनेंस सर्विस टू इंश्योर नॉर्मल एंड सेफ यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर। तो मेंटेनेंस का काम क्यों है किया जाता है, ताकि ब्रिज हमारा अच्छे से काम करे। शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन ऑफ ऑल मूवेबल एंड स्टेशनरी ब्रिज एंड कलवर्ट। तो मेंटेनेंस में भी जो इंस्पेक्शन आपने किया था, या तो मूवेबल ब्रिज है या स्टेशनरी ब्रिज है, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस का काम होगा। मूवेबल ब्रिज बताए थे कल, जो कि अपने एक्सिस पे भी मूव कर सकता है। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रिज रेलिंग, डेक्स, अप्रोच एंड सब स्ट्रक्चर। तो हमको ब्रिज के रेलिंग का रिपेयर भी करना पड़ सकता है, या फिर रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। तो डेक वगैरह का रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ ड्रिफ्ट एंड डेब्रिस। तो मेंटेनेंस के अंदर अगर कहीं डेब्रिस मतलब सिल्ट ज़्यादा नहीं आ गया है तो उसको भी हम रिमूव करेंगे, ताकि सिल्ट का इफेक्ट ज़्यादा ब्रिज के पियर वगैरह पे ना पड़े। इरोजन प्रोटेक्शन दिया जाता है, मतलब ब्रिज का जो साइड वाला मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन ऑफ ऑल मूवेबल एंड स्टेशनरी ब्रिज एंड कलर। तो ये तो पता ही चुके हैं। ब्रिज क्लीननेस शुड बी मेंटेन। तो ब्रिज का साफ सफाई हमको देखना पड़ता है, साफ सफाई रखना पड़ेगा। गार्ड रेल एंड रिटेनिंग वॉल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। गार्ड रेल का भी रिपेयर किया जाएगा, रिटेनिंग वॉल का भी रिपेयर या मेंटेनेंस जरूरी है। तो ब्रिज रिपेयर, मेंटेनेंस के अंदर आता है रिपेयर। तो ब्रिज मीन्स टू मेंड, टू पुट इन टू गुड शेप और वर्किंग ऑर्डर अगेन, टू रिकंडीशन, टू री इनोवेट, टू रीस्टोर एंड टू करेक्ट। तो ब्रिज रिपेयर का मतलब क्या है कि ब्रिज रिपेयर का मतलब है कि उसके अच्छे शेप में ब्रिज को तैयार करके रखना। ब्रिज को जो शेप दिए थे हम स्टार्टिंग के टाइम, वो शेप को बरकरार रखना। वर्किंग ऑर्डर अगेन, ब्रिज अच्छे से काम करे, इसके लिए रिपेयर उसका जरूरी है। ब्रिज सही कंडीशन में हो, री इनोवेट हो, मतलब कहीं खराबी डिफेक्ट आ गया तो उसको सही किया जाए, और रीस्टोर एंड करेक्ट। मेथड्स ऑफ ब्रिज रिपेयरिंग। तो ब्रिज रिपेयरिंग का 3 मेथड है, कंक्रीट जैकेटिंग, स्टील प्लेट बॉन्डिंग और FRP स्ट्रेंथिंग। तो कंक्रीट जैकेटिंग में क्या करेंगे, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिपेयर आर कॉमनली डन। तो ब्रिज के अंदर ये सब रिपेयर जनरली किया जाता है। पहला है डेक ट्रीटमेंट। डेक क्या है, ब्रिज का सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसके ऊपर गाड़ी चलता है, तो डेक का ट्रीटमेंट करेंगे। डेक असफाल्ट रिप्लेसमेंट। डेक असफाल्ट मतलब अगर डेक क्या है, डेक 2 चीज़ का बना होता है, जो कंक्रीट का जो पेवमेंट होता है, जो हमारा जिसके ऊपर गाड़ी चलता है, वो कंक्रीट का बना हो सकता है या किसका हो सकता है, बिटुमिन या असफाल्ट का बना हो सकता है। बिटुमिन, और बिटुमिन किससे निकलता है, एस्फाल्ट से ही तो निकलता है बिटुमिन। तो बिटुमिन या एस्फाल्ट से जो हमारा सरफेस होता है, पेवमेंट सरफेस ब्रिज का, वो बना होता है। तो डेक एस्फाल्ट में बिटुमिन या एस्फाल्ट का रिप्लेसमेंट किया जाता है। अगर बिटुमिन या एस्फाल्ट का क्वालिटी खराब हुई या कंक्रीट खराब हो गया तो कंक्रीट को दूसरा लेयर चढ़ा सकते हैं। रिपेयरिंग, रीस्टोरिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेजर एलिमेंट्स। जो भी मेजर एलिमेंट्स हैं उनका रिपेयरिंग या उसका रिप्लेसमेंट किया जाएगा। फटीग प्रोन स्टील गर्डर, रीट्रोफिट ऑफ फटीग प्रोन स्टील गर्डर। तो जो भी स्टील गर्डर में फटीग आ गया है, फटीग में स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस ज़्यादा आ गया हो, तो उसको क्या करेगा, उसको
उस गार्डर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ डिटेरियोरेटेड ब्रिज रेलिंग, रिपेयर ऑफ एक्सपोज्ड ब्रिज सपोर्ट, जो ब्रिज सपोर्ट एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट के अंदर, अगर वहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसका रिपेयर किया जाएगा। स्पॉट पेंटिंग ऑफ स्टील एलिमेंट्स, अगर स्टील एलिमेंट्स के ऊपर कोई दाग धब्बा आ गया हो तो उसके ऊपर पेंटिंग किया जाएगा, पेंट करके दाग धब्बा को हटाया जाएगा। अदर वर्क दैट कैन बी शोन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ब्रिज। अब कंक्रीट जैकेटिंग क्या है? तो कंक्रीट जैकेटिंग इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जहाँ पे भी अगर कंक्रीट हटने लग गया हो तो वहाँ पे कंक्रीट को दोबारा हम लगाएंगे, दोबारा हम कंक्रीटिंग करेंगे। तो कंक्रीट जैकेटिंग क्यों किया जाता है? नीडेड टू इंक्रीज द बेयरिंग एंड लोड कैपेसिटी। तो ब्रिज का बेयरिंग कैपेसिटी और लोड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कंक्रीट का जैकेटिंग करते हैं, मतलब कंक्रीटिंग करते हैं। और मॉडिफिकेशन मतलब जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाए, स्ट्रक्चरली वो स्ट्रांग हो जाए। दिस टेक्निक इज यूज्ड ऑन वर्टिकल सरफेस सच एज वॉल्स, कॉलम्स एंड अदर कॉम्बिनेशन। तो ये वाला जो कंक्रीट जैकेटिंग का जो काम है वो जनरली वर्टिकल सरफेस के ऊपर किया जाएगा, यानी कि वॉल के ऊपर और कॉलम के ऊपर, वॉल और कॉलम के ऊपर। तो वॉल और कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल सरफेस है। सच एज बीम साइड्स एंड बॉटम्स, तो बीम के साइड में भी और बॉटम में भी। फिर है स्टील प्लेट। तो इस टेक्निक में स्टील प्लेट बॉन्डिंग में क्या होगा? स्टील को हम चिपकाएंगे वॉल या कॉलम से। तो स्टील को चिपकाने से क्या होगा कि जो वॉल का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। किसमें? जो ब्रिज है हमारा उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, शियर में जल्दी फेल नहीं करेगा, फ्लेक्चर बेंडिंग में फेल नहीं करेगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्चर स्ट्रेंथ बीम का बढ़ाने के लिए हम स्टील प्लेट लगाते हैं बीम ब्रिज में। तो ये होता है स्टील प्लेट बॉन्डिंग। तो देख रहे हो स्टील का प्लेट को बॉन्ड कराए हैं, मतलब उसके अंदर चिपकाए हैं। और ये चिपकाओगे कैसे? देखो, स्टील प्लेट्स ऑफ कैलकुलेटेड थिकनेस विथ एडहेसिव एंड एंकर्स टू द एग्जिस्टिंग सेक्शन। तो एडहेसिव क्या होता है? चिपकाने वाला एक पदार्थ होता है, या एंकर्स या एडहेसिव्स के हेल्प से जो हमारा पहले से जो सेक्शन बना हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टील का प्लेट चिपकाएंगे या लगाएंगे, एंकर के हेल्प से उसको फिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा? जो स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, वो ब्रिज का बढ़ जाएगा। तो स्टील प्लेट नोट only act as externally bonded reinforcement but to the concrete, but it also improves the moment of inertia of the composite section। तो स्टील प्लेट, इस तरह से स्टील प्लेट ब्रिज में लगाने से हमको फायदा क्या हुआ कि वो सिर्फ कंक्रीट का रिइंफोर्समेंट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि ये कंक्रीट का जो ब्रिज है हमारा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ा दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ब्रिज का बढ़ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी ये ब्रिज मोमेंट करने में इसको जितना लोड चाहिए होगा उससे ज़्यादा हमारा लगाना पड़ेगा। तो मोमेंट मतलब जल्दी इसके अंदर बेंडिंग नहीं आएगा। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द फ्लेक्चरल एंड शियर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेंडिंग एलिमेंट। तो जहाँ भी बेंड होने वाला एलिमेंट है वहाँ पर ये टेक्निक यूज किया जाता है। मतलब जहाँ पे बेंडिंग आने का चांस होता है वहाँ पे स्टील प्लेट बॉन्डिंग किया जाता है, जिससे कि शियर स्ट्रेंथ और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बीम का और स्लैब का बढ़ जाए। FRP, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर। तो फाइबर रिइंफोर्स ये भी एक ब्रिज को स्ट्रेंथ करने का एक तरीका है। तो FRP is a polymer typically consists of high tensile continuous fiber oriented in a desired direction in a specialty resin matrix। तो FRP क्या है? फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर क्या है? एक तरह का कंटिन्यूस फाइबर है जो किसी खास डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है और जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो FRP कैन इनहेंस शियर, फ्लेक्चर एंड कंप्रेसिव कैपेसिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ द डेफिशिएंट मेंबर। तो जहाँ जो मेंबर ब्रिज का जहाँ पर जो भी मेंबर डेफिशिएंट हो गया है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कम हो गया है या मेंबर कम पड़ गए हैं, तो वहाँ पे फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर को हम लगाते हैं ताकि उसका शियर, फ्लेक्चरल और कंप्रेसिव कैपेसिटी
बढ़ जाए। इट इज क्विक नीट इफेक्टिव टेक्निक टू रिपेयर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कोई भी अगर डेफिशिएंट मेंबर है, कहीं कोई मेंबर अगर खराब हो जाता है, जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होगा, ब्रिज, बहुत सारा ब्रिज का एलिमेंट होगा, मतलब अलग अलग सेक्शन होगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, और हर एक सेक्शन को जोड़कर बनाया जाता है ब्रिज। तो मान लो कोई मेंबर खराब हो गया, इस मेंबर को हटाना है, तो ये वाला मेंबर को आप हटा के यहाँ पे FRP लगा दो, फाइबर रिइंफोर्स पॉलीमर लगा लो, तो क्या होगा, ब्रिज का कंटिन्यूटी बरकरार रहेगा और जितना स्ट्रेंथ पहले मिल रहा था वो स्ट्रेंथ भी हमारा बरकरार रहेगा। तो इस तरह से हम फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर का यूज करके हम ब्रिज का रिपेयरिंग करते हैं। नेसेसिटी ऑफ इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ब्रिज। तो क्या जरूरत है, तो ब्रिज आर वाइटल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ब्रिज कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। तो इफ ब्रिज आर नॉट रिपेयर्ड दे लेड टू डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट। अगर ब्रिज का रिपेयर समय के साथ नहीं किया गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। दे ऑल्सो अफेक्ट द ट्रैफिक फ्लो। ब्रिज अगर आपका खराब हो गया तो ट्रैफिक फ्लो में परेशानी आएगा। ब्रिज अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री और स्टेट। अगर ब्रिज आपका टूट गया है तो इससे आपका कंट्री का ग्रोथ रुक जाएगा या स्टेट का। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंसिडेंट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ब्रिज। तो ये कुछ आगे का कुछ एक्सीडेंट हुआ है उसको दिखाया गया है। जैसे सावित्री रिवर ब्रिज, सावित्री रिवर ब्रिज कोलैप्स हो गया था 3 अगस्त 2016 को, जो कि कब बना था, ब्रिटिश काल में ही बना था, अंग्रेजों ने ही बनाया था। तो ये 2016 में जब ये क्रैश हुआ तो टोटल 41 लोग इसमें मारे गए। तो इस यानी कि इसका समय रहते इसका रिपेयर नहीं हुआ या फिर ब्रिज को यूज नहीं करना चाहिए था। तो ब्रिज रिपेयर इसलिए जरूरी है। CSMT फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स, ये 14 मार्च 2019 के हुआ, टोटल 632 लोग मर गए थे। तो ये सब दिक्कत है इंस्पेक्शन। गोखले ब्रिज अंधेरी है मुंबई में, 3 जुलाई 2018 को 1 लोग यहाँ भी मर गए, देखो कोलैप्स कर गया ब्रिज। तो कंक्लूजन क्या निकलता है ब्रिज इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस वाले चैप्टर से, कि अब ब्रिज सर्व इट्स पर्पस ओनली इफ मेंटेन प्रॉपर्ली। ब्रिज अपना पर्पस तभी फुलफिल करेगा जब इसका मेंटेन टाइम प्रॉपर्ली किया जाए, मतलब पीरियड वाइज इसका मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन जरूरी है। फॉर दिस पर्पस ब्रिज शुड बी इंस्पेक्टेड प्रॉपर्ली एंड ऑन शेड्यूल। तो इसके लिए ब्रिज का टाइम से इंस्पेक्शन जरूरी है। इफ इन इंस्पेक्शन इफ स्मॉल cracks or any other defects are found then it should be rectified without negligence। अगर आपके इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी क्रैक या डिफेक्ट आपको दिखता है तो उसका जल्द से जल्द निदान करना जरूरी है। तो क्या क्या कर सकते हो आप, रीबिल्ड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो ब्रिज कंपोनेंट को। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिज विथ वेरियस फोटोग्राफ्स ऑफ ब्रिज, प्लान्स, डिजाइन ऑफ द ब्रिज कंपोनेंट, डिटेल्ड ड्राइंग एटसेट्रा एंड टू बिकम यूजफुल इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो आपके पास ब्रिज का सारा डिजाइन, प्लान सब कुछ होना चाहिए जो कि इमरजेंसी के टाइम पे ये जरूरत पड़ सकता है। तो आज हमारा ब्रिज इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।